अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बहुत ही मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, खुसूसन हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुम नक्शबंदी, महतमी मदरसा शम्सुल उलूम टंडेड़ा और उस्तादुल असातिज़ा हज़ारों उलमा के उस्ताद, शम्सुल उलूम टंडेड़ा के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना ज़करिया साहब दामत बरकातुहुम और इलाके से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सामीन इकराम। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया और जो ज़रूरी बातें थी वो करीब करीब सभी आ गई। चंद बातें जो मेरे जहन में है वो गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मजहब इस्लाम दुनिया के अंदर वो वाहिद मजहब है कि जिसने पढ़ने का हुक्म दिया है। किसी भी मजहब के अंदर पढ़ने का वो हुक्म नहीं जो मजहब इस्लाम में है। मुसलमानों के हम सब के आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही आई उसमें ही पढ़ने का हुक्म है। लेकिन अजीब बात यह है, जिस कौम के नबी को सबसे पहली वही में पढ़ने का हुक्म दिया गया, आज वो कौम सबसे ज्यादा नाखानदा और सबसे ज्यादा अनपढ़ है। बहुत सारी बातें वो हजरात शायद चले गए, वो होते तो उनको मालूम होता है कि इस्लाम में ने जो तालीम का एक हुक्म दिया है और तालीम का जो एक रुझान है, दीगर मज़ाहिब में अगर आप तलाश करेंगे आपको नहीं मिलेगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना, आपकी मुक़द्दस तालीमात से हमें यह मालूम होता है कि आपने हजरात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को दूसरी कौमों की ज़बानें सीखने का हुक्म फरमाया कि फुला कौम की ज़बानें सीखो, ताकि अगर उस कौम में जाना पड़े तो इस्लाम की तबलीग कर सके। आज तालीम का मकसद बदल गया। तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना। अगर आप हिंदी पढ़ रहे, अंग्रेजी पढ़ रहे, संस्कृत पढ़ रहे, आपकी नीयत साफ है तो ये भी आपके लिए दीन बन जाएगा। मैं देख रहा था कहीं, देखो वहां हदीस पाक का ये बुखारी शरीफ जो कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब है, बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली वही है, उस सबसे पहली वही के सबसे पहले ये कलिमात है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, नीयत ये है कि लोग देखकर यूं कहे कि बहुत लंबी नमाजें पढ़ रहा, तो आपका पढ़ना न पढ़ना बराबर हो गया। आपकी नीयत ये थी कि लोगों को दिखाना, तो लोगों ने देख लिया, अब क़यामत में कोई सवाब नहीं।
आप ज़कात दे रहे, लोग समझे कि भाई बहुत देने वाला है, राह खुदा में बहुत खर्च करने वाला है, लोगों ने कह दिया, क़यामत में कोई सवाब नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा मकसद जो भी हम हासिल करें, हमारी नीयत जो है वो खालिस होनी चाहिए। ये बात सही है कि दीन के बगैर काम नहीं चलेगा आखिरत में और ना दुनिया में। लेकिन दुनिया में हमें जितना रहना है इतनी हमें दुनियावी तालीम की भी जरूरत है। ये बात सही कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जेब में अगर आप देखेंगे उनके 3-3 कलम लगे हुए हैं और वो अपना फार्म नहीं भर सकते। मैं हैदराबाद में मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया, उसको बताते हुए भी शर्म आती है। एक आदमी को मैंने देखा कि करीब 2.5-3 घंटे से बैठा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। मुझे किसी का इंतजार था तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि जब भी कोई बस आती है आप बड़ी तेजी के साथ जाते हैं और बस की तरफ देखते हैं, फिर मायूसी के साथ वापस आकर बैठ जाते हैं, आपको जाना कहाँ? वो कहने लगे कि मुझे हिमायत नगर जाना है, एक महल्ले का नाम है हिमायत नगर। तो मैंने कहा वहां के लिए तो बहुत सारी बसें हैं। वो मुझसे पूछने के क्या नंबर जाएगी। इत्तेफाक देखिए कि जहां आदमी रहता है तो वहां की जबान जो है वो आदमी की जबान पर चढ़ जाती है। मैं ये 89 की बात कर रहा हूं, मैं उस वक्त हैदराबाद में रहता था, तो वो अल्फाज मेरी जबान पर भी चढ़ गए। तो मेरी जबान से निकल गया कि 129। वो कहने लगे जी मैंने तो लिख रखा है। मैंने जो उसकी कापी देखी, मैंने सर पर हाथ मारा कि जो तुमने लिखा हुआ है तुम्हारा लिखा हुआ क़यामत तक नहीं आएगा। देखो मैं सामने क्या आ रही कि तो ये 129 है। अरे मैं अल्लाह के बंदे 129 कोई तो 129 कहते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। आप बैंक में जाके देख लीजिए, पड़ोस में भोपे में कितने हमारे गांव के हमारे इलाके के लोग मिलेंगे कि उन्हें पैसा निकालना है। ये बात सही है कि अपना फार्म नहीं भर सकते, लेकिन ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि पिछले चंद सालों से जो तालीमी रुझान बढ़ा है, तालीमी रुझान वो किसी हद तक अगरचे कम है, लेकिन पहले के मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कुछ तो ठीक हुआ है। वो हमारे भाई असलम शायद चले गए, एक बात कह रहे थे, वो डॉक्टर साहब थे, वो कह रहे थे एक बात, ये इलाका इसमें जो अक्सरियत है, अक्सरियत इस इलाके में हमारी बिरादरी की, और ये इक्कड़ हरिद्वार से मिला हुआ एक गांव है, वहां से शुरू होती है और सिकंदरपुर पे जाके खत्म होती है। जी वो बड़ा गांव वही माना जा तो वहां जाकर खत्म हो जाओ। जी जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात तवज्जो से सुनो। इक्कड़ से लेकर सिकंदरपुर तक कोई गांव ऐसा नहीं, छोटा बड़ा, जिस गांव में 2-4 आदमी ऐसे नहीं हैं या थे जो अगर वो चाहते तो अपने बच्चों को अपने पैसे से MBBS डॉक्टर बना सकते थे। लेकिन इक्कड़ से सिकंदरपुर तक आप देख लीजिए क्या है। अगर आपको कहीं नजर आए तो जरा हमें भी बता देना। अगर आपको कहीं नजर आए तो हमें भी बता। ये हमारे तालीम का है। एक हमारे दोस्त हैं मौलाना इसरार साहब सिकंदरपुर के, उन्होंने हमको एक बार फोन किया, कहने लगे जी खेड़ी फिरोजाबाद का एक लड़का है, वो यूं कह रहा कि अगर मौलाना अरशद मदनी मेरी सिफारिश कर देंगे तो मैं दरोगा बन जाऊंगा। मैंने कहा उसको मेरे पास भेज दो।
वो मेरे पास आ गया। मैंने उससे कहा भाई तुम ये बताओ उनकी सिफारिश से तुम दरोगा कैसे बन सकते हो? उसने कहा साहब मेरे 3.5 नंबर कम है। मैंने कहा ऐसे भी होंगे जिनके 3 हैं कि हाँ। मैंने कहा ऐसे भी जो 2.5, पौने 3, 2.25, 2 की जी है। तो मैंने कहा भाई वो तुम्हारी सिफारिश करके अपना आप भी फंसेंगे और जिसे तुम्हारी सिफारिश करेंगे वो भी फंस जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसपास जाते हैं, चूंकि हमारी तहसील भी जानसठ है तो जानसठ जाना पड़ता है। ये जो आपने देखा होगा काट का दखेड़ी का पुल है, देखा? और फिर वो आगे उसको चितौड़ा वाला कहते हैं उस पुल को भी, जहां से वो हाईवे निकला है। आप दोपहर में, सुबह में, शाम में चले जाइए, 10-20 लड़के वहां दौड़ लगा। देखे भाई आप लोग लगावे? अच्छा, अपने गांव में भी देखा किसी को लगाते? पास पड़ोस के किसी गांव में, पास पड़ोस के किसी गांव में, मुसलमानों के किसी गांव में, बताओ आप लगाते हैं? ऐसा नहीं है। ये बात भी गलत है कि नहीं लगाते। लगावे कहाँ लगाते हैं? मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक तो दौड़ लग रही है, लग रही ना? मोबाइल पर रात को 2-2 बजे तक दौड़ लग रही है, सेहत भी खराब। पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इस वक्त तालीम जितनी आम है, इससे पहले जमाने में नहीं थी। इससे पहले जमाने में नहीं थी। बताओ कहां था स्कूल? एक भोपे में हो गया, एक मोरने में हो गया, एक ककरौली में हो गया, फिर जानसठ में, या फिर मुजफ्फरनगर में। अब हर 2 किलोमीटर के फासले पर अवलन तो हर गांव में बने हुए हैं, लेकिन बड़े स्कूल और कॉलेज भी हर आपको 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिल रहे हैं। हर 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और तो हमारे गांव में बन गया है इंटर कॉलेज, और फिर उधर रुड़गली के सामने है, इधर भोपे में है, मोरने में है। लेकिन पढ़ने तो जाने के लिए बच्चों को ही तैयार होना पड़ेगा ना अपने आप। ना हम खुद पढ़े, ना अपने बच्चों को पढ़ाया। हमने तो पढ़ाया, ऐसा नहीं है, हमने तो पढ़ाया। तालीम जरूरी है। बगैर तालीम के आदमी ऐसा जैसे अंधा, कभी उस दीवार से टकरा जा, कभी उस पेड़ से टकरा जा, कभी वहां नाली में पड़ा और कभी वहां कीचड़ में पड़ा। जाहिल आदमी, जो अनपढ़ आदमी जो होता है, वो अंधा होता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ और उनकी निगरानी करनी चाहिए। क्या पढ़ रहे, क्या नहीं पढ़ रहे। वक्त बदल गया। अब हालात ऐसे हैं, कई जगह के वाकयात आपने सुने होंगे कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को यूं कह दे कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना अपने स्कूल खोलो। नहीं हुआ वाकया? और ऐसा भी नहीं है किसी ने कुछ किया ना हो। जटवाड़े में ITI कॉलेज है, मैंने 1 साल उसके लिए कोशिश की। मौलाना जमील साहब ने कोशिश की, ये विधायक थे उस वक्त, बन गया। खेड़ी फिरोजाबाद में कन्या कॉलेज है, दीन मोहम्मद, मैंने उसका नाम दीन मोहम्मद रखवाया। पूछो हाजी आबाद से। और पिछले 2 साल से मैं और हाजी आबाद भागे फिर रहे कि इंटर कॉलेज हो जाए। वो जमीन देने के लिए तैयार है। अजीब बात देखो, वो जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
कि अगर मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेज बन गए, मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिए, अल्लाह ने जो दिलो दिमाग, जो जहन मुस्लिम बच्चों को दिया है, किसी को नहीं दिया। शर्त यह है कि अपने दिलो दिमाग का ये सही इस्तेमाल कर। 2 साल होगी, 2 साल से, अभी भी 3-4 दिन पहले मेरे पास आए, मैंने कहा भाई अब 1-1.5 साल सब्र कर लो, इंशाअल्लाह सरकार बनती ही सबसे पहले इसे ही करा। कोई नहीं चाहता कि मुसलमान पढ़े। सर सैयद, ये यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में बनी है, बिजनौर में बन रही थी, आप लोगों को मालूम नहीं होने का। उनका प्लान जो था बिजनौर में बनाने का, लेकिन बिजनौर का मुसलमान ही मुखालफत में खड़ा हो गया, नहीं बनने थी। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई। मेरा आजम खान से इख्तिलाफ हो सकता है, उसको जो सजा मिल रही है, मुर्गी चोरी, बकरा चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, वो आदमी बेईमान नहीं है। कोई उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सिर्फ इल्जाम है इसने अपनी कौम के हाथ में कलम क्यों दिया। इकबाल MLC, महमूद MLC, आप जाइए वहां, क्या गांव है वो, मिर्जापुर पोल, 14,000 एकड़, आप पैदल घूम ही नहीं सकते। मैं 2 बार गया, आप पैदल घूम ही नहीं सकते, बिल्कुल पहाड़ के नीचे। उस आदमी का काम क्या था, कोई मदरसे वाला चला गया, कोई मस्जिद वाला चला गया कि मस्जिद तामीर हो रही, मदरसा तामीर हो रहा, उस आदमी ने पैसे नहीं लिए। रोडी बजरपुर के कहां है पूरा परिवार जेल में, क्यों कि ये लोग अपनी कौम के हाथ में, हम इनको जाहिल रखना चाहते हैं, और ये लोग जो है अपनी कौम के हाथ में कागज और कलम देना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं। इसलिए अगर काम करना है, शोर शराबा नहीं, चूंकि सरकार जालिम है और जालिम के सामने कोई हुज्जत और दलील काम नहीं आती। खामोशी के साथ काम करो, ईमानदाराना काम करो, और जब आदमी अल्लाह के लिए काम करेगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा, उसको नवाजेगा। ये टंहेड़ा जहां के हजरत मोहतमिम है, मुल्ला असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक अनपढ़ आदमी, लेकिन जितना फैज उस मदरसे का हुआ है, मुजफ्फरनगर जिले में किसी दूसरे मदरसे का नहीं है। जितने बड़े बड़े उलमा आपको नजर आएंगे, अब तो बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो सब उसी टंहेड़े मदरसे के पढ़े हुए हैं। दारुल और कश्मीर तो सारा ही टंहेड़ा है। आप भी इतना टंहेड़े को नहीं जानते जितने कश्मीर के लोग जानते हैं। आप चौराहे पे खड़े होकर पूछ लेना। मौलाना रहमतुल्लाह आज दुनिया जानती है उसको। दारुल देवबंद की शूरा का मिंबर, मज़ाहिरुल की शूरा का मिंबर, अलिफ से और शर जामी तक यही टंहेड़े पे पढ़ा। तो जब नीयत, और हमने क्या किया मुल्ला असगर साहब के साथ, कहने लगा मुल्ला जी तेरे बच्चा तेरे मदरसे में भेज दिया, तेरा मदरसा चलवा रहे, चंदा नहीं देने के, चंदा कहीं और देंगे। लेकिन मुल्ला जी की नीयत खालिस थी अल्लाह के लिए। देख लो 4 चांद लगे हुए। नीयत साफ होगी, अल्लाह की मदद आएगी। नीयत के अंदर खोट होगा, अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।